ओम नमो नारायण। आपके पार्टनर की वर्तमान में एनर्जी क्या है आपके लिए? वर्तमान में अभी उनकी क्या इंटेंशन, क्या एनर्जी है? ठीक है, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये सबके लिए, मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए है, सभी साइन वालों के लिए। आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। अपने अपनी डिवाइन को याद कर ले, अपने अपने डिटीज को याद कर ले। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है? आपके पार्टनर की इंटेंशन है कि पास में यदि आपने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी में यदि आप रहे तो, और वो यदि इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, तो वो अब आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जो भी हो, कहने का मतलब है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी भी है, बैलेंस लाना चाहते हैं। यदि आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा किए थे, तो अब वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। और यदि उन्होंने एफर्ट्स बहुत किए, आपने एफर्ट्स नहीं किए थे, तो वो आपसे एफर्ट्स की उम्मीद करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करें, आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने में उनकी मदद करें। ठीक है, पर जहां तक एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर देखिए, ये टेम्परेंस, ये मेल कैरेक्टर है। जहां तक मुझे लग रहा है कि जो फेमिनाइन है उसकी तरफ से नहीं, मैस्कुलिन की तरफ से बैलेंस करने की जरूरत है, तो वो अब बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, आप अपने करियर में, अपने सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ही नेम फेम आप हासिल कर रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होकर हैं अभी, और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और आप पब्लिक आई में है, रिकॉग्निशन आपको मिल रही है, ये अभी वो देख पा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बतला रहा है कि एक राउंड आप दोनों के बीच में, ये रिलेशनशिप में कंप्लीशन आ चुका है, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि बेहतर समय फिर से स्टार्ट हो। जो बार बार आप लोगों के बीच में एक नेगेटिव और पॉजिटिव का जो साइकिल चलता रहता है, एक बार अच्छा एक बार बुरा, एक बार अच्छा एक बार बुरा, तो यदि अभी आप लोगों के बीच में कुछ बुरा समय चल रहा है, तो वो समय बदल कर अच्छा समय आए। वैसे मैं बता दूं कि 6 ऑफ वैंड्स के नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आपके लिए तो समय अच्छा निश्चित रूप से चल रहा है। आपके फेवर में जो है डिवाइन काम करे, आपके फेवर में ईश्वर, देवता, जो भी बोले आप, अल्लाह, गॉड, जिसे भी आप मानते हो, वो आपके फेवर में अभी समय का पहिया तो निश्चित रूप से घूम रहा है। आप अभी जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आप जो भी जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, आपको सक्सेस तो मिलने वाली है, रिकॉग्निशन निश्चित रूप से मिलने वाली है, और आपके लाइफ में जो है बैलेंस भी आने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको अपनी पूंजी समझते हैं, क्योंकि सेंटर में देखिए पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कि आप पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत इन्वेस्टमेंट की हो, आपने बहुत इस रिलेशनशिप को सीने से लगा कर रखा हो, इसे सहेज कर रखा हो, इस रिलेशनशिप को आपने बहुत ही बचाने की कोशिश की हो, और आपके पार्टनर की तरफ से इतने एफर्ट्स नहीं हुए, पर अब वो चाहते हैं कि आपकी जगह अब वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स बतला रहा है कि वो ये दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 हाथ है, आपको यदि दिख रहा हो क्लियर, ये मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पे देखिए 2 हाथ हैं, ठीक है, जो मिलके दिल बना रहे हैं और एक दूसरे को कुछ ऑफर कर रहे हैं। तो वो अब ये प्रयास करना चाहते हैं, आपकी तरह लॉयल्टी अपनी शो करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स वैसे एक छोटा ऑफर होता है, स्मॉल जेस्चर होता है, फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग होती है, पर वो चाहते हैं कि कुछ स्टार्ट किया जाए, आप दोनों के बीच में कुछ स्टार्ट हो। क्वीन ऑफ कप्स, वो जानते हैं कि आप जो हैं बहुत ही लविंग और केयरिंग हैं, आपने उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत आप उनसे प्यार करते हैं, पर वर्तमान में आपने इस रिलेशनशिप को, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। अब आप इसमें कोई भी एफर्ट्स करना नहीं चाहते हैं, और अब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है
कि कोई फ़ायदा नहीं है। इस इमोशन के डिलेमा में रहने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, और ये इमोशन सिर्फ़ आप खुद के लिए और अ, अपने जो भी अ, जिस किसी भी ईश्वर को आप मानते हैं, बस उनके साथ आप फ़िलहाल कनेक्शन बनाकर हैं, और किसी पर्सन के लिए स्पेशली आपके इमोशन जो हैं, आपने उसे दबा कर रखा है, उसे आपने पूरी तरह से ढक दिया है। आप अभी उनको बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स बतलाता है कि पास्ट में यदि आपके पार्टनर ने आपको यदि जगल किया था, यदि उनके पास 2-2 ऑप्शन थे और आपको आपकी वर्थ नहीं मानी थी, तो अब आप जो हैं इस यदि वो आपकी तरफ ऑफ़र भी लेकर आए, तो अब आप इस सिचुएशन में हैं कि आप उनके ऑफ़र को अपनाएँगे कि नहीं अपनाएँगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अब अ, आपने अपने फ़ोकस को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया है। अब आप पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं। अब आप पूरी तरह से अपने लाइफ़ पर फ़ोकस्ड हो गए हैं। अपने फाइनेंस, करियर, नेम फेम इस पर आप ध्यान दे रहे हैं। आपके पास जो भी बचा-खुचा है, आप उसे सहेज कर रखना चाहते हैं। अब आप उसे इन सब चीज़ों को किसी को शेयर नहीं करना चाहते। जो भी आपके पास अब बचा है, वो आप किसी के साथ अब शेयर नहीं करना चाहते। द हैंगमैन बतला रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि उन्होंने आपको रिलेशनशिप में बहुत दिनों तक स्टक करके रखा। बहुत ही दिनों तक आपको कोई क्लोज़र नहीं दिया, जिसके कारण आप लटके रहे बहुत दिनों तक, और लटके रहने के कारण ये काफ़ी लंबा समय हो सकता है। 1 साल, 3 साल, 12 साल, इतने सालों की बात हो सकती है। उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में फँसा कर लटका कर रखा। तो इस स्थिति में आपको एक नई विज़डम मिली है, एक नया अंतर्ज्ञान मिला है, और उस अंतर्ज्ञान के कारण ही आपको ऐसा लगा कि आपके साथ जो है न्याय नहीं हुआ है। इस अंतर्ज्ञान ने आप बहुत दिनों तक जब इस स्थिति में फँसे रहे, तो आपको ऐसा लगा कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, और आप जजमेंट के लिए ईश्वर को आपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। अब ईश्वर को आपने हाथ ही उठा लिया इस रिलेशनशिप से, अपने वो कहते हैं ना हाथ धो लेना, तो आपने इस रिलेशनशिप से सरेंडर कर दिया, और अब आप उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। ये भी स्थिति है, और आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो इस जगलिंग मोड से बाहर आए, और वो अब आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। जो उन्होंने पास में आपके साथ नहीं किया था, वो भी अब आपके साथ वो न्याय करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, और वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स बतला रहे हैं कि जो कि बॉटम ऑफ द डेक पे था, आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि या तो पर्सन हो, या तो फाइनेंस हो, करियर हो, या फिर दोनों ही हो सकता है कि पैसे भी हो और पर्सन भी हो। तो आपने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, और वो उन्होंने किसी और के ऊपर, और पेंटिकल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, जबकि आप उनके ऊपर भी और पेंटिकल्स दोनों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यानी उनके लिए ही पेंटिकल्स भी बना रहे थे, उनके लिए ही इमोशंस भी बना रहे थे, जबकि आपके पार्टनर पर्सन जो है और दूसरे के लिए अपना इमोशन और पेंटिकल्स दोनों, इन दोनों चीज़ों पर उन्होंने अपना फोकस बनाया, जो कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं। ठीक है? तो ये आप दोनों के बीच डिसबैलेंस का कारण हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने का कारण हो सकता है, जिसके कारण फोर ऑफ सोर्स बतला रहा है कि आप बहुत दिनों तक दुखी रहे, बहुत उदास रहे, बहुत परेशान रहे, और आपकी तबीयत भी काफ़ी खराब हुई होगी इस मेंटल इमोशनल डिसबैलेंस के कारण। फाइनली आपने अपने दिल को निकाल कर साइड कर दिया, और आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा रूड हैं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच पर्सन है, और फाइनली आप भी कोल्ड और डिटैच हो गए। और ये सब पेंटिकल्स बतला रहा है कि अब आप अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, अब आप उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो आपके पर्सन जो है अब इस पर काम करना चाहते हैं, और वो अब आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अभी उनकी ये हालत है, अभी वो दुखी हैं, और पर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये मैं आपको बतला दूं कि बॉटम ऑफ द डेक में थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली हो, पर्सन हो, फाइनेंस हो, अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी भी टू ऑफ पेंटिकल्स है, उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। टेम्परेंस है, जो कि दो की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, पर दो की एनर्जी को बतला रहा है। तो आपके पर्सन जो है अभी भी सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है? पर आपके साथ जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, आपको न्याय ज़रूर देना चाहते हैं, आपके साथ ही उनकी फॉर्च्यून हो सकती है, उनका अच्छा समय भाग्य हो सकता है,
इसलिए वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये है वर्तमान में आपके पार्टनर की इच्छा और एनर्जी आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो ये तो उनके इंटेंशंस हो गए। और आप जो है अभी उनकी तरफ से पूरी तरह से सरेंडर करके फुल अपने ऊपर फोकस है, फुल अपने ऊपर आपने फोकस कर रखा है। आपके सिचुएशन में कोई 2-3 की एनर्जी नहीं है, सिंगल सिंगल की एनर्जी, आप खुद पर सिर्फ काम कर रहे हैं। ये है वर्तमान में एनर्जी। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और रेजोनेट यदि हुई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे भी मैं आपके लिए गाइडेंस लेती आऊँगी। यदि किसी को पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, जो कि चार्जेबल है। सॉरी, कुछ लोग कहते हैं कि फ्री में रीडिंग करूं। असल में होता ये है कि फ्री में रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इतने सारे लोग यदि फ्री में रीडिंग करेंगे तो पर्सनल ये जो मैं जनरल रीडिंग कर पाती हूँ ये एनर्जी नहीं दे पाऊंगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनकी अलग से एनर्जी कनेक्ट करनी होती है, इसलिए मैं पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं कर पाती। और जो सेलेक्टेड लोग होते हैं जो कि ये करवाना चाहते हैं उनके लिए रीडिंग करती हूँ, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होती है, इसमें सबकी एनर्जी आ गई। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी पूरी की पूरी एनर्जी इसमें आंसर मिले होंगे, और कुछ होंगे जिनके आंसर 70%, 80%, 30% मिलते होंगे। सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है ना। और पर्सनल रीडिंग में आपकी पूरी एनर्जी आती है तो वो चार्जेबल है। सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा स्पेसिफिक रखना होता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको ऑफेंड नहीं करती हो। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।